तो यार दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत आप सबका ट्विस्टर एनिमे पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 चाइनीज एनिमेस की। और ये लिस्ट मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, क्योंकि सारे चाइनीज एनिमेस खास नहीं होते और उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती। सो मैं वही एनिमेस लूंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। तो यार अब बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो लगाते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजुक घूमे जैसे RIP लिखा मेरी बॉडी के ऊपर। सन की जीरू ये सारा रग में मंगाऊं ओलाया ऊपर। आंखें खुली मेरी टक से आ जाऊं मौत को छूकर। तू लिखता कागज पे ब्रो नो डाउट, मैं लिखता तेरी बंदी की रूह पर। तो यार 10वें नंबर पे स्पाइसी गर्ल या फिर माला नू पेई। इसके टोटल 32 एपिसोड्स हैं जो 8 से 10 मिनट पे वैरी करती है एंड इट्स क्वाइट गुड एंड इसकी रेटिंग 6.8 की है। अगर तुमने स्किप बिट एनिमे देखा है जो आइडल सन एक्टर्स पे बेस्ड है, तो ये एनिमे उसका चाइनीज वर्जन जैसा ही है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि शू याओ नाम की लड़की होती है जिसे बचपन से लोग स्केरी या उससे लोग डरते हैं उसके पर्सनालिटी की वजह से। अब आज के जमाने में वो एक्ट्रेस बन चुकी होती है, बट उसके स्केरी पर्सनालिटी की वजह से वो सिर्फ विलेन के रोल में ही फंस चुकी है और उसका ड्रीम होता है एक लीडिंग हीरोइन बनना। बट एक दिन शू और उसके मैनेजर के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे श्याओ जियान एक कमाल का इन्वेस्टर एंड एक्टर देख लेता है, जिसके वजह से उसे लगता है कि शू जियाओ फिल्म के रोल्स के लिए अपने आप को बेच रही है। अब जियान को शांत करने के लिए शू उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें वो खुद भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती है। आगे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है एंड लिटरली इस एनिमे को तुम आराम से बिंज वॉच भी कर सकते हो। तो यार 9वें नंबर पे दुआन नाओ या डाई नाओ। इसकी रेटिंग 6.5 की है एंड इसके टोटल 10 मिनट के 16 एपिसोड्स है। अगर तुम साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के फैन हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पूरी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। ये स्टोरी है शियाकी नाम के लड़के की जिसकी गर्लफ्रेंड क्विंगजी होती है, बट क्विंगजी कभी बात नहीं करती एंड हमेशा बिजी होती है, जिसकी वजह से शियाकी क्विंगजी के डिडक्शन क्लब में ज्वाइन होता है जहां वो टाइम स्पेंड कर पाए। एंड उसी टाइम क्लब एक मूवी शूट कर रहा होता है एंड वो मूवी एक रियल लाइफ मर्डर केस के साथ इन्वॉल्व भी होता है। बट शियाकी की लाइफ चेंज हो जाती है जब मर्डर केस, मूवी एंड उसकी खुद की लाइफ की स्टोरी डिट्टो सेम चल रही होती है एंड किंगशी गायब हो जाती है। अब आता है साईफाई ट्विस्ट। अब शियाकी इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक रियल लाइफ मल्टीप्लेयर सर्वाइवल गेम में इन्वॉल्व हो जाता है एंड उसे मर्डर केस एंड इस गेम की सीक्रेट्स अनफोल्ड करने को भी मिलती है। अपना जो शियाकी है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो इसको तुम जरूर से देखना। 8वें नंबर पे हुआंग लीशी। इसके टोटल 16 एपिसोड्स हैं एंड इसकी एनिमेशन इतनी क्वालिटी रिच है कि आप फैन हो जाओगे। इसकी रेटिंग अभी तक नहीं आया है, बट पर्सनली इसे मैं 7 से ऊपर की रेटिंग दूंगा। ये एक एक्शन मिस्ट्री सुपरनैचुरल एनिमे है। इसकी स्टोरी चालू होती है शियाओ नानजू से, जो एक अनएम्प्लॉयड लौंडा होता है एंड अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा करता था, बट उसकी ग्रैंडमा अब नहीं रही और उसकी ग्रैंडमा एक लेजेंडरी फॉर्च्यून टेलर भी हुआ करती थी जो कुछ भी एकदम सही से प्रेडिक्ट कर सकती थी। अब प्रेडिक्शन टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है जो शियाओ नानजू को भी मिला है एंड अपना मेन कैरेक्टर लीशी की एबिलिटी अनलॉक कर देता है। ऐसी एबिलिटी जो फ्यूचर सीजनल इफेक्ट्स एंड फेस्टिवल्स को चेंज कर सकता है एंड इसे गार्ड करते हैं खुद गॉड्स। तो तुम्हें सुपरनैचुरल मिस्ट्री मिलने वाली है एंड डिफरेंट तरीके से गॉड्स भी देखने को मिलेंगे। 7वें नंबर पे याओ गाय मिंगदान और मॉन्स्टर लिस्ट। इसकी रेटिंग 6.96 की है एंड इसके टोटल 18 एपिसोड्स है। ये काइंड ऑफ रीबर्थ स्टोरी फेस करती है। लाइक अपना मेन कैरेक्टर फेंगजी 1000 साल बाद रीइंकार्नेट होता है, बट उसके पास पास्ट की कोई मेमोरी नहीं होती और आज के टाइम में वो फंस चुका होता है हार्डेम सेटअप में। लेकिन ये एक टिपिकल हार्डेम नहीं है जहाँ सूजियो मेन फीमेल लीड एक फॉक्स टेम्पट्रेस होती है। बेसिकली फॉक्स की स्पिरिचुअल पावर होती है जो फेंगशी की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। अब कैसे, वो तुम्हें एनिमे देखकर ही पता चलेगा। अब फेंगशी काफी सारे ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स वाले लोगों के बीच फंस जाता है, बल्कि उसके पास खुद कमाल की पावर्स होती है, बट उसे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इस एनिमे में तुम्हें कमाल की फाइट्स देखने को मिलेगी, तो इसे जरूर से ट्राई कर सकते हो। 6वें नंबर पे आई एम जॉयबो। ये एक रैंडम एनिमे थी जिसकी वजह से मैंने चाइनीज एनिमे देखना शुरू किया था। इसकी आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट स्टोरी काफी ड्रामेटिक है। इसके टोटल 24 एपिसोड्स हैं एंड इसकी रेटिंग 7.26 की है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि 10 साल पहले जियांग शियाबाई अपनी सारी याददाश्त यानी मेमोरीज खो देता है एक ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से,
जो उसे याद भी नहीं। बट अब वो एज ट्रेनी काम करता है एडिटोरियल ऑफिस में। बट एक शाम जियांग शाओबाई का एक सीनियर उसे एक काम सौंपता है जिसमें उसे एयरपोर्ट जाके एक उभरती हुई ऑथर टोंग ली को पिकअप करना होगा, जो चाइना वापस आती है अपने बुक को पब्लिश करने के लिए। अब क्योंकि जियांग का सीनियर इस काम की क्रेडिट ले रहा था, सो सीनियर को जियांग ने एज मेन एडिटर रिप्लेस किया। अब टोंगली सून रियलाइजेस दैट जियांग इज फ्रॉम हाई स्कूल एंड सून जियांग एंड टोंगली वही ट्रॉमेटिक पास्ट पे खींचे चले जाते हैं। ये एनिमे में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, तो आप लिटरली शॉक होते रहोगे। 5वें नंबर पे जेन हुन जी या फिर राक्षसा स्ट्रीट। अब नाम से समझ आ ही रहा होगा कि ये एनिमे राक्षस यानी मॉन्स्टर्स पे बेस्ड है। If you are a fan of Bleach, देन ये एनिमे एक डायरेक्ट मस्ट वॉच है। इसकी रेटिंग 7.7 की है एंड इसके टोटल 29 एपिसोड्स आए हैं। इसकी स्टोरी है रिक्वेम स्ट्रीट, जिसे राक्षसा स्ट्रीट भी बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां इविल स्पिरिट्स एंड ह्यूमंस एक साइड को एग्जिस्ट करते हैं एंड ये ह्यूमंस आम इंसान नहीं होते। ये वो रेयर सोल यूजर्स हैं जिसके पास गार्डियन स्पिरिट्स होती है, एक ह्यूज गॉड लाइक स्पिरिट। अब एंट्री होती है शिया लिंग की, जो एक ऑर्डिनरी लड़की होती है एंड यूनिवर्सिटी इंटर्न भी होती है, जिसे जॉब नहीं मिल रहे होते। बट उसका फेट चेंज हो जाता है जब एक फॉर्च्यून टेलर एंड यान मिंग शाओ के साथ मिलके इन्वॉल्व हो जाती है इन इविल स्पिरिट्स के दुनिया में। ये एनिमे ब्लीच की याद दिलाती है मुझे, तो इसे जरूर से देखना। 4थे नंबर पे स्पिरिट पैक्ट। इसकी रेटिंग 7.5 की है एंड इसके टोटल 24 एपिसोड्स आ चुके हैं। ये एक शोनेन आई एनिमे है लाइक यूरी ऑन आइस, बस इसमें लड़कों का रोमांस बहुत ज्यादा कम है, तो तुम इसको आराम से देख सकते हो और ये जापानीज डब में भी अवेलेबल है। तो यार इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है यूकिका पर, जिसका लक काफी ज्यादा खराब होता है एंड पार्ट टाइम जॉब करता है जीने के लिए। बट उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसे जंक यार्ड में एक व्हाइट हेयर्ड इंसान मिलता है। अब यू को पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है एंड वो एक स्पिरिट बन चुका है। अब व्हाइट हेयर्ड इंसान, जिसका नाम तानमाकू की होता है, जो एग्जॉसिस्ट फैमिली चाइना की हाई पोस्टिंग में है, अब वो यू का स्पिरिट को बोलता है कि इफ यू वांना लिव फॉर्म ए पैक्ट विद मी, इससे तानमाकू यू को ह्यूमन से प्रोटेक्ट कर पाए। तो इनकी बॉन्ड कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है, ये देखना तो बनता है एंड इसमें काफी सारी स्टोरी एंड एक्शन है, तो इसे भी तुम देख सकते हो। तो यार 3रे नंबर पे हितोरी नो शिता या फिर द आउटकास्ट। अगर आपने ये सीन देखा है, जो कभी ना कभी किसी ओटाकू से सुना ही होगा, तो ये इसी एनिमे का है, जिसकी रेटिंग 6.78 की है एंड इसके टोटल 3 सीजन है एंड जापानीज डब में भी अवेलेबल मिल जाएगा तुम्हें। इसकी स्टोरी शांग चूलान की है, जो एक दिन अपने ग्रैंडफादर का ग्रेव विजिट कर रहा होता है एंड उसी टाइम उस पे हमला होता है ज़ॉम्बीज का। अब यही हाल पे एंट्री होती है बाओ बाओ फेंग की, जो किचन नाइफ्स एज वेपन यूज करती है। अब ये सिचुएशन के बाद चूलान थॉट एवरीथिंग इज ओवर, बट नो, बाओ बाओ उसके यूनिवर्सिटी में वापस आती है एंड दिस टाइम शी अटैक्स हिम, ताकि चूलान का एक्चुअल सीक्रेट बाहर आए एंड ही इज फाउंड टू बी द आउटकास्ट। ये वो लोग हैं जिसे सुपरनैचुरल पावर मिली हुई होती है एंड इन्हें आउटसाइडर्स माना जाता है। अब चूलान एक लेजेंडरी टेक्निक इनहेरिट किया होता है अपने दादाजी से, जो खुद एक लेजेंड होते हैं। अब कैसे चूलान एंड बाओ बाओ इन सारे पास्ट इवेंट्स को खोज के मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग, टूर्नामेंट आर्ट सब मिलने वाला है, जो एक प्रॉपर एनिमे का वाइब्स आपको देने वाला है। तो यार 2रे नंबर पे फुल टाइम मैजिस्टर। पहले ही बता दूं, ये एक मस्ट वॉच है, जहां तुम्हें ओवरपावर्ड एनिमे देखने को मिलेगा। इसकी रेटिंग 7.3 की है एंड इसके टोटल 4 सीजन है। इसकी स्टोरी मोफान की है, जिसे एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक पेंडेंट देता है एंड अगले ही दिन पूरा दुनिया मैजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाता है, जहां मैजिक पावर्स ही सब कुछ है। अब मोफान एक गरीब घर से होता है पुराने एंड नए लाइफ में, बट उसका ड्रीम होता है मैजिक स्कूल में पढ़ना और एक कमाल का मैजिशियन बनना। एंड मोफान एक प्रेस्टिजियस मैजिक हाई स्कूल में भी ज्वाइन होता है, बट सबको एट फर्स्ट लगता है कि मोफान इज मैजिक लेस। बट ट्विस्ट तब आता है जब मोफान को फायर मैजिक के साथ रियल लाइटनिंग पावर भी मिल जाती है। बेसिकली लाइटनिंग मैजिक की पावर उसके पास होती है एंड लोगों को पता ही नहीं होता एंड ये डुअल मैजिक यूजर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। अब कैसे ये ओवरपावर्ड मैजिक से सबको प्रूव करता है, ये देखकर आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो यार पहले नंबर पे है द वन एंड ओनली माय फेवरेट
किंग्स एवेटार जो चाइनीज एनिमे की शान है। इसकी रेटिंग 8 की है एंड इसके टोटल 2 सीजन है एंड सेकंड सीजन एयरिंग में भी चल रहा है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये श्याओ एक टॉप टायर प्रोफेशनल प्लेयर ग्लोरी गेम का सडनली रिटायर कर जाता है एंड इसने ग्लोरी गेम को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है, बट उसका टीम उसको फोर्स करके रिटायर करवा देता है। अब ये श्याओ एक जॉब पकड़ता है एक इंटरनेट कैफे पर, बट उसी टाइम ग्लोरी गेम का 10वां साल भी रिलीज होता है एंड ही डिसाइड्स टू क्रिएट अ न्यू आईडी नेम्ड लॉर्ड क्रीम। अब उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस की वजह से वो जल्दी न्यू आईडी से पॉपुलर होने लगता है एंड इवन बिग गिल्ड्स सोचते हैं ये प्लेयर है कौन। अब कैसे न्यू आईडी से वो इस गेम को वापस कॉन्कर करेगा एंड क्यों रिटायर हुआ, ये सब देखने को मिलने वाला है। कभी कभी इसेकाई जैसा भी ये लगने वाला है जो इसे बहुत ज्यादा मजेदार बनाती है। आई नो मैंने चाइनीज एनिमेस लाइक फॉग हिल्स ऑफ 5 एलिमेंट्स, क्यूपिड्स चॉकलेट, हीरोज रिटर्न एंड फॉक्स स्पिरिट मैचमेकर जैसे कमाल के एनिमे इंक्लूड नहीं किए। टू बी ऑनेस्ट ये सारे के सारे मस्ट वॉच है, बस मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन ये सारे जरूर से देखना। तो होप सो तुम्हें ये चाइनीज रिकमेंडेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी और दमदार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायो नारा।